आज की हिंदी सेशन में हम यही बोलना चाहते हैं जो तमिल सेशन में बोला। अभी तमिल सेशन में हमारा कोयम्बतूर का हेलो राजू साहू जी, आवाज क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। अभी अभी कट हुआ था। अच्छा, कट तो गया था। ठीक है, अभी अभी क्लियर हो। अच्छा, यस सर, तो यस सर। हमने वो कोयम्बतूर का मीटिंग का पूरा वीडियो निकल के आया, बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बात किए हैं जो एक्सपीरियंस थे, पावरफुल है, वो लोग बात किए हैं। सारा हम यूट्यूब पे निकाल देंगे, और हो सकता है तो तमिल में, इंग्लिश, हिंदी में नीचे जो भी वो लोग बात करते हैं वो हिंदी में डालने का भी कोशिश करेंगे। तो बहुत तकलीफ काम है, फिर भी कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना अच्छा था। तो वो सारा वीडियो हम देख रहे थे, और उसमें एक मुझे अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, और मैं उस टाइम पे नोट नहीं किया, नहीं तो उधर ही स्टेज में आंसर देता था। ये बहुत सारे लोगों का बात है, बहुत सारे लोग, और ये लोग ये बोलते हैं, ये व्यक्ति जो बात किया उनका नाम है आनंद कुमार। वो स्टेज में बात किया, वो बात करते थे, मैं नहीं पकड़ा उसको। इस व्यक्ति को पूरा पूरा सब लोगों को फ्लाइट पे टिकट लिया, और इस व्यक्ति बोलना था नहीं आएंगे, ऐसा नहीं बोला, वो आधार कार्ड सब भेज दिया था, तो हमने टिकट ले लिया, क्योंकि हमारे साथ आ रहे हैं बोल के ले लिया। उनको, उनके वाइफ को और 2 बच्चों को 4 टिकट ले लिया, 20,000 तक हुआ। तो आखिर में बोला नहीं आएंगे। हम बोला क्यों? तो बोलता है मेरा बीवी बोलता है नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बीवी को ये सब पसंद नहीं है। अरे भाई, तो पहले बोलना था। तो मैं बहुत धमकी दिया उनको, और बोला ऐसा वैसा हो जाएगा, ऐसा वैसा बोला मैं एक्शन लेगा, ऐसा वैसा बोला। तो इसके बाद वो सब लोग मिलके उनके फैमिली में इसको भेजा है, आगे अकेला भेजा है। ये आदमी आके स्टेज में बात करता है, और उसको स्टेज में बात करने दिया मैंने ये बोल के दिया कि ये व्यक्ति अपनी बीवी और बच्चे को नहीं लेके आया, ऐसा बोल के इसको बात करने दिया। तो आप लोग सुनिए, बहुत सारे लोग बोलने की बात है, ये भी बोला है। ये क्या बोल रहा है? सर मेरा बीवी क्या बोलती है, तुम हर 3 साल कुछ ना कुछ लेके आ जाते हो, हर 3 साल साईं बाबा को लेके आते हो, नहीं तो सदगुरु को लेके आते हो, हाँ, और इस बार इनको लेके आया हो, इसलिए मैं नहीं सुनेगा। तुम सुनो, तुम जाओ। तो मैंने उस व्यक्ति को अभी पूछा, क्योंकि आज ही देखा मैंने, इसलिए मैं उनको पूछा, अभी बताओ, आप लोगों को भी बताओ, तो आपके घर में भी ये होता है? मैंने उनको पूछा, जब तुम साईं बाबा को लेके आया उस टाइम पे कोई तुम्हारे घर में कुछ नहीं बोला? वो लोग संतोष से ले लिया, संतुष्ट होके ले लिया, और जब इसके पास जाता है, उसके पास जाता है, वो लोग ले लिया, और वो लोग सब साथ आए थे तुम्हारे साथ। लेकिन जब माइंड रिन्यूअल लेके आते हो, तो उस टाइम पे सबको करा भी बोल के इसको भी करा भी बोल देते हैं।
तब तक नहीं बोला। क्यों? माइंड रिन्यूअल लेते ही ये लोगों को गुस्सा आता है। तब तक तुम्हारा जो भी बात सुनता है ना, जो भी लेके आता है सुनता है, लेकिन माइंड रिन्यूअल लेके आएगा तो नहीं सुनता है। इसका वजह क्या है? इसका वजह ये है कि माइंड रिन्यूअल परमात्मा का पक्का बात है और बुरा शक्ति नहीं चाहता है। तुम तुम्हारा वाइफ को सपोर्ट मत करो कि वो मैं गलत कर दिया इसलिए। नहीं नहीं नहीं, तुम गलत नहीं किया। तुम देख देख के आखिर में ढूंढा है, माइंड रिन्यूअल देखा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारे घर में वाइफ क्यों एक्सेप्ट नहीं करती है? क्योंकि बुरा शक्ति का असर है। ये जब तक तुम समझेगा नहीं तब तक तुम आगे नहीं आएगा। क्योंकि डरपोक है, कायर है। आप यकीन नहीं करेंगे, टोरा में और तमिल लिटरेचर में नरक में जाने वाले लोगों की लिस्ट है। नरक में कौन कौन जाएगा? आप सोचेंगे बलात्कारी और हत्या करने वाला, ये सबका नाम होएगा उधर। नहीं, पहला वो नहीं है। वो तो है लेकिन पहला वो नहीं है। पहला पहल लिखा किसका नाम, किसका लिस्ट में क्या है, कौन है मल में? कायर और डरपोक लोग। आप यकीन करेंगे, कायर और डरपोक लोग नंबर 1। ये लोग नरक जरूर जाएंगे। क्योंकि एक कायर और डरपोक लोग कभी भी परमात्मा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कायर और डरपोक लोगों को परमात्मा कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसलिए परमात्मा नहीं चाहता है वो लोग जरूर ना। और ये लोग कायर डरपोक लोग, ये अपने घर में भी नहीं बोलेगा, बीवी को भी जोर से नहीं बोलेगा, डर डर के वो ले लेगा। फिर ये भी नहीं जाएगा परमात्मा के पास आखिर में। इसके लिए एक कहानी है, सच्ची कहानी लिखा है, तोरा में लिखा है कि एक व्यक्ति नरक पे चला जाता है और उसके बाद देखता है, ओ माय गॉड, आपने पहले मुझे बोला था, एक व्यक्ति को भेज के बोला था, मैं फॉलो करना था, नहीं किया, मैं इधर आ गया। अभी मुझे डर लगता है कि मेरे घर वाले भी इधर आएंगे, तो इसलिए आप मुझे एक काम करो। ये परमात्मा से पूछता है, मुझे एक सहायता करो। परमात्मा बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तो नरक में आके गिर गया, मुझे एक बार मुझे घर में छोड़ो। घर में जाके उन लोगों को बताएगा कि तुम बच जाओ, एटलीस्ट तुम मत आओ, तुम परमात्मा के साथ जाओ उधर, ऐसा मैं बोलेगा। इसलिए थोड़ा मुझे एक बार घर भेज बोल के आने के लिए। तो परमात्मा बोलता है, अरे पागल, तुम अभी जाएगा तो वो क्या करेंगे? चप्पल लेके मारेंगे। क्यों? वो बोलेगा भूत आ गया, मर गया ना। इसलिए तुम फिर से जाएगा तो बोलेगा, ये क्या भूत आ गया, फिर से आ गया। उसको बोल के तुम्हारा एक बात भी नहीं सुनेगा, मार के धक्का देके मार देगा तुम्हें। तुम जब जिंदा था उस टाइम में बोलना था। इसलिए परमात्मा नरक के जाने वाले लिस्ट में पहले डरपोक और कायर को लिखा है, क्योंकि ये डरपोक कायर को परमात्मा कभी यूज नहीं कर सकता, इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये जाके दूसरों को बचाएगा भी नहीं। मैं वो गुस्से के बारे में बोलते टाइम बोला आपको, गुस्सा क्यों होना है? एक खराब चीज आपकी दुनिया में जो भी होता है उसको देख के गुस्सा हो जाता है। आपको मालूम है
गुस्सा नहीं होते। मैं बोलता हूं, मैं झगड़ा करने के लिए नहीं बोलता, बाहर जाके सबसे झगड़ा करो ये नहीं बोलता। मैं क्या बोलता हूं, आप तड़पा है, आपके अंदर तड़प आता है जब अन्याय देखते हैं, तड़पते हैं आप, अंदर ही अंदर गुस्सा आता है आपको, नहीं आता है तो आप परमात्मा का काम नहीं कर सकते हैं और परमात्मा के राज्य में भी नहीं प्रवेश कर सकते हैं। यही मैंने बोला, दो चिंतन, दो सोच मन का, एक शरीर का सोच, एक आत्मा का सोच। शरीर के सोच रहने वाले क्या करेंगे मालूम है, कुछ भी होता है दुनिया में आने दो आने दो, अगर मैं आएगा खाना सब है, सब लोग खाना गया सो जाओ, बस कुछ भी होने दो। ये तो तड़पेंगे नहीं। लेकिन आत्मा का सोच है ना, जिसको आत्मा का सोच है वो तड़पेगा, वो सोचेगा कैसे भी लोगों को बचाए। एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा आदमी, परमात्मा के बारे में बात करने वाला। मैंने बोला 1/4 ऑफ द वर्ल्ड वो परमात्मा के पास लेके आया, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड। वो भी कितने सालों साल, हजारों साल पहले, उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, लेकिन 1/4 ऑफ द वर्ल्ड को लेके आया। वो सभी बहुत अच्छी तरह बात किया। वो व्यक्ति बोलता है ऐसा होना चाहिए, उसी को परमात्मा चाहता है। वो व्यक्ति क्या बोला मालूम है, अगर मैं इन लोगों को लेके आते बहुत कुछ गड़बड़ करके मैं नरक जाता है तो भी मुश्किल नहीं है, ये लोगों को बचाना चाहता हूं। मैं नरक में जाएगा तो भी मुश्किल नहीं है, ये लोगों को बचाना चाहता हूं। सच्ची बोले तो मेरा और बिनू का दिल वही है। कुछ भी हमें होने दो, कोयम्बतूर में जाते टाइम ऐसे ही हुआ, हमें जाने नहीं दिया, तो उस टाइम में हमने प्रतिज्ञा लिया, फिर एक बार प्रतिज्ञा लिया, मैं बोला परमात्मा को, मैं मर गया तो मुझे कोयम्बतूर जाना है। उसके बाद अगर मुझे कुछ भी हो जाए मुश्किल नहीं, लेकिन वो चीज होना है। जब मैं रात को वो प्रतिज्ञा लिया, आपको मालूम है कोयम्बतूर जाके सब कुछ पक्का हुआ। लेकिन मुझे बोल रहा था कुछ नहीं होने वाला है, बुरा शक्ति बोल रहा था सब कुछ सत्यानाश हो गया, कोयम्बतूर में कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा आया, क्योंकि उस दिन रात हमने प्रतिज्ञा लिया। फिर मैं तैयार हूं, मुझे जाने दीजिए, उधर जाने से मैं मरता हूं तो तैयार हूं। आपका काम हो जाए तो काफी है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं बोलता हूं, अंदर ही अंदर हुआ है, ये चीज हुआ है। ऐसे आपका दिल है, तड़पता है परमात्मा के लिए, तो आप जरूर आगे आएंगे। इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है। व्यावहारिक आध्यात्मिकता, हिंदी में बोलेगा तो व्यावहारिक आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता नहीं है, हम आध्यात्मिकता का बात नहीं करते हैं। व्यावहारिक, प्रैक्टिकल जिंदगी में कीजिए। और इसलिए हम वेल्स अकेडमी, इसलिए माइंड रिन्यूअल और वेल्स अकेडमी इसके अंदर लेके आते हैं, इसलिए पीवीसी मेटा लेके आता है, सब कुछ अंदर आता है। क्यों मालूम है? प्रैक्टिकल। परमात्मा चाहता है आपको ज्यादा पैसा चाहिए, परमात्मा ये चाहता है कि आप पैसे के पीछे मत जाइए, करोड़ों करोड़ आपका अकाउंट में आएगा, आप परमात्मा का काम करो। मुझे वही बोला परमात्मा, वो काम छोड़ो,
विनू को काम छोड़ने के लिए बोलो। काम पैसे के लिए नहीं है। तुम सोच रहे हो ऐसा, पैसा मैं दिलाता हूं, तुम आगे जाओ। बोलो मैंने वो लिया और आगे गया, देखा पैसा तो आता है, पैसा तो हमेशा आता है। और इसलिए क्या हुआ, हमें 100% परमात्मा का काम में लग सकता था, नहीं तो नहीं लगता था। ये बीच में कुछ साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि परमात्मा ये नहीं चलेगा, मैं एक काम के लिए जा रहा हूँ। तो परमात्मा ने एक बात बोला मुझे, जाओ, जब जाएगा तो तुम्हारा सर काटेंगे 10 घंटा कंपनी का पूरा मैटर। तुम कभी परमात्मा के बारे में सोचेगा, कभी परमात्मा के लिए लोगों के साथ काम करेगा? और तुम क्या समझते हो, वो काम में जो मिलता है उससे कम मिलने वाला है? मुझसे उससे ज्यादा मिलेगा। ये सच्चाई आप जान लीजिए, प्लीज जान लीजिए। पैसा काम करके नहीं आता है, परमात्मा के जरिए ही आता है। ये आप बोलते हैं अब आप काम को नहीं छोड़ना, लेकिन आपका दिल उसके लिए तैयार करो। आप बोलो, देखिए परमात्मा, मेरे काम में जो मिलता है उसमें इतना मैं दे देता हूँ परमात्मा को, मुझे ऐसा वापस दे दो, ऐसा इतना पैसा वापस दे दो कि मेरे काम करते कितना पैसा आता है उससे ज्यादा आप ले लो, दे दो। मैं पूरा काम छोड़ के सिर्फ आपका काम ही करेगा, पूरे भारत पे घूम घूम के बोलेगा। ये आप हृदय से पूछ लो, फिर बोल लो, सच्चाई में बोलो। देख लो पैसा नहीं आता है तो मुझे पूछो, लेकिन आप दिमाग से तैयार है, कैसा पता चलेगा? थोड़ा पैसा अभी से परमात्मा के लिए देना है, परमात्मा के काम के लिए देना है और तैयार हो जाना है। मैं तैयार हूं, जो मैं देता हूं उसका 100 गुना दे दो मुझे वापस, और देगा, और दे दो, और दे दो। कितना पैसा मैं कमाता हूं उससे ज्यादा दे दो। मैं पूरा काम छोड़ के मैं परमात्मा का काम ही करेगा, बस। आप यकीन नहीं करेंगे, इसलिए परमात्मा मुझे बोला वेल्स अकेडमी का, इसलिए परमात्मा बोला पीवीसी मेटा का, बोला बहुत सारे लोगों को लेके आओ। ये लोग सबके सब काम नहीं करेंगे, काम के पीछे नहीं भागेंगे, लोगों को सब पैसा दिला दो, पैसा दिला दो, तभी ये लोग समझेंगे काम नहीं, परमात्मा देता है पैसा। सच्ची मैं इसलिए पीवीसी कम्युनिटी यूनियन में भी अभी माइंड रिन्यूअल के बारे में और वेल्स एकेडमी के बारे में और जनवरी 1 में हम क्या क्या ऑफर करने वाले हैं, ये सब बोलना शुरू कर दिया मैं। सच्ची जनवरी 1 को फाइनेंशियल ओपनिंग होने वाला है, फाइनेंस का सच्चाई मैं बोलने वाला हूं। फाइनेंस सब लोग समझ रहे हैं काम करके पैसा कमाएंगे, गलत। फाइनेंस का सच्चाई बोलने वाला हूं जनवरी 1 को। आपको इतना आंख खोलेगा, इतना आंख खोलेगा, माय गॉड परमात्मा ये सब करेगा, हाँ करेगा। क्योंकि हम ऐसा वैसा बात नहीं करते, हम एक्सपीरियंस से बात करते हैं। ये है आत्मा का सोच। शरीर का सोच है ना, काम करेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे, वो भी नहीं सिर्फ हम काम करने का नहीं, बच्चों को भी काम करवाएगा, काम करवाएगा, किसी ना किसी काम पे डाल देगा। बच्चा पढ़ो बेटा, अच्छी तरह पढ़ो, कहीं ना कहीं काम पे जाओ। हम इसलिए पढ़ाई करते हैं, ज्ञान के लिए नहीं। काम पे जाओ, पैसा कमाएगा, जो बुरा शक्ति का स्टाइल है। लेकिन आत्मा का शक्ति आएगा, आत्मा का सोच आएगा, मालूम है आपका सोच 100% बदल जाएगा। आप भागेंगे परमात्मा के पीछे और देखेंगे परमात्मा क्या क्या करता है। परमात्मा के बगैर आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। मैं बोलता हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं बहुत काम करके, ऐसा बिजनेस करके, वैसा बिजनेस करके मिलेगा। नहीं नहीं, परमात्मा के बगैर आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर मिलता है
मालूम है अगर मिलता है तो भी सब के सब बुरा शक्ति लेके जाएगा। एक बीमारी देके या वो देके वो देके ये देके लेके जाएगा जरूर। लेकिन परमात्मा के जरिए पैसा आएगा ना, कभी कोई टच नहीं कर सकता है। वो भी आप परमात्मा के देंगे ना, फिर आपको कोई टच नहीं कर सकता है पैसे के मामले में। ये है आत्मा का सोच। लेकिन शरीर का सोच ऐसा नहीं है, नहीं ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं होगा, हम काम करना है तभी पैसा मिले। देखिए अच्छी तरह समझिए, ये बात जो माइंड रिन्यूअल में होता है ये प्रैक्टिकली आप लेंगे और प्रैक्टिकली स्टडी करेंगे और सीरियसली इसको स्टडी करके मैं अप्लाई करेगा मेरे जिंदगी में, सोचेंगे एक अलग सा जिंदगी आपके लिए ओपन होगा। जनवरी 1 जरूर मैं बोलता हूँ एक अलग सा जिंदगी ओपन हो जाएगा। इसमें कितने लोग घुसेंगे नहीं मालूम, नहीं मालूम कितने लोग ये समझेंगे, मुझे नहीं मालूम। बोलना मेरा कर्तव्य है, मैं बोल देता हूं। और परमात्मा लोगों के अंदर काम करना है, इसलिए परमात्मा को छोड़ देता हूं और परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि बुरा शक्ति इन लोगों को कंफ्यूज नहीं करना और आत्मा का सोच इनमें काम करना, शरीर का सोच काम नहीं करना। बहुत तकलीफ की बात है, लेकिन परमात्मा को कुछ भी तकलीफ नहीं है। एक सेकंड में वो बदल सकता है लोगों का दिल, एक सेकंड में बदल सकता है। उनको वो शक्ति है। एक बहुत बड़ा अद्भुत चीज दुनिया में क्या है मालूम है? एक मनुष्य को बदलना, बाकी सब कुछ नहीं है। परमात्मा मुझे बोला एक बार, देखो अंदर ही अंदर से, मैं बोलता हूँ ना परमात्मा का आवाज जोर से नहीं आता है, स्पिरिट से अंदर से ही बहुत सारा विजन आता है। उसमें एक बार बताया मुझे, देखो मैं समुद्र को भी सूखा कर सकता हूँ, मैं आकाश को भी निकाल दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मालूम है मुझे मनुष्य का मन चेंज नहीं कर सकता। इतना तकलीफ है। लेकिन जब ये लोग परमेश्वर और विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को जानेंगे, ऐसा बोलने के लिए एक व्यक्ति इस दुनिया में होएगा, तभी एक मनुष्य को मैं चेंज कर सकता हूं, तभी एक मनुष्य का रास्ता बदल सकता हूं। परमात्मा को बोलता है समुद्र को सुखा सकता हूं, आसमान को गायब भी कर सकता हूं, लेकिन मनुष्य को मन को चेंज करना बहुत मुश्किल है। परमात्मा को ही मुश्किल है। इसलिए परमात्मा ये सारा सिस्टम किया है। परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा के शक्ति के बारे में बोलने के लिए व्यक्ति लोगों को चुन लेना और उस दुनिया में भेजना, और ये सारा चीज करते हैं भविष्य को बदलने के लिए। आसान है, परमात्मा के लिए आसान है। एक सेकंड एक ऑर्डर देगा, सब लोग गिर जाओ बोलेगा तो सब लोग गिर जाएंगे, सब लोग माफी पूछेंगे ना परमात्मा से। एक सेकंड में सारा दुनिया को वो गिरा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं चाहते हैं परमात्मा, ऐसा नहीं चाहते हैं। रोबो नहीं चाहते हैं उनको, रोबो मशीन जैसा नहीं चाहता है। इनको मालूम है 10% है इधर, वो लोग दिल से आएंगे, इसका इंतजार करता है। इसलिए वो लोग आत्मा का शक्ति लेंगे, वो लोग आत्मा का सोच लेंगे, वो लोग शरीर की सोच से बाहर आएंगे और आत्मा का सोच से ऊपर उठेंगे और बहुत कुछ परमात्मा के लिए करेंगे। इसमें आप शामिल है या नहीं
आप सोच रहे हैं, और परमात्मा से प्रार्थना करना है कि मुझे भी उसमें शामिल कीजिए, मैं बहुत सारे लोगों को लेके आएगा। ऐसा प्रार्थना करना है। मैं अभी प्रार्थना करता हूँ, कोई आम बनता शायद तो करें, नहीं तो बहुत ख्याल से सुने। परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। परमात्मा का शक्ति, मुझे जो भी बोलने का है आपने बोल दिया, इन लोगों को समझ में आना चाहिए, और ये लोग आत्मा का सोच अपनाना है, शरीर का सोच छोड़ देना है, और ये आपसे ही हो सकता है। आपका शक्ति इनके अंदर आना है। इनके लिए प्रार्थना करने के लिए व्यक्ति चाहिए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों के अंदर आपका शक्ति आ जाए, और इन लोगों का आंख और बोले, और आपके बारे में सोचे, और आपका सारा सच्चाई ले, और आपका सच्चाई लेके आगे जाए, और जिंदगी में सफलता पाइए। जरूर आप करेंगे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद। आप सब लोगों को भी धन्यवाद, आपने अभी तक सुना। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे, तब तक परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद।